हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स लेके आई है। ये रूल्स मेनली वो कैब एग्रीगेटर्स और क्विक कॉमर्स कंपनी के लिए लेके आई है। ये बोल के तो ये लेके आए हैं कि हम कार्बन एमिशन कम करने के लिए लेके आ रहे हैं, जो कि शायद हो भी सकता है। बट आप इससे भी रिलेट कर सकते हो कि हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा है कि हमें पेट्रोल कम यूज़ करना चाहिए, सोना कुछ दिनों के लिए खरीदना बंद कर दो। और शायद कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि हम बाहर से जो भी सामान मंगा रहे हैं ना, उससे हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है, क्योंकि अभी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा ओवरऑल ट्रेड डेफिशिएट में ही जा रहा है। आप अगर इस चीज़ से समझ सकते हो, कॉन्टेक्स्ट ले सकते हो कि हमारा 85% क्रूड ऑयल बाहर से आ रहा है। अगर एक बैरल पे भी $10 बढ़ता है, अगर मान लेते हैं, तो हमारा $15 बिलियन का एनुअली हमें लॉस लग रहा है, क्योंकि हमारा बिल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब ये इतना लॉस हो रहा है, तो एट द एंड ये हमारी पॉकेट्स में आएगा ना, हमारी पॉकेट्स में आएगा, हमारा फॉरेन रिजर्व कम होगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर सर ने बोला है, कुछ हद तक तो वो सही है बात। हाँ, ये चीज़ भी सही है कि हमें इसके लिए पहले से प्लानिंग करके रखनी चाहिए थी कि हमारे पास इतने रिजर्व्स होने चाहिए क्रूड ऑयल के, कि हम क्रूड ऑयल को सेव करके रखें अपने पास। क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनके पास 100 दिनों का क्रूड ऑयल होता है, और हम इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद हमारे पास शायद 36 से 40 डेज का क्रूड ऑयल ही रहता है रिजर्व्स में। एट द एंड ये वॉर इनडायरेक्टली हमारी पॉकेट्स पे ही इफेक्ट करने वाली है। आप इस ग्राफ से लगा सकते हो, ये पर गैलन में है कि इनिशियली ये अराउंड 2.53 के बीच में रहता था Jan 1 2026 के बाद। आज ये $4 तक पहुंच गया है। और ये गैस प्राइस की बात कर रहा हूँ। अगर आप डीजल की प्राइस की बात करोगे तो ये $5.5 तक पहुंच गई। इनिशियली तो आपको भी महसूस नहीं हो रहा होगा कि प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, और अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं। उस कंपेयर में आप न्यूज़ में देख रहे होगे कि बहुत लोग कंपेयर भी करते हैं कि इस कंट्रीज़ में इतना प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, हमारे में तो ₹3 बढ़े हैं या ₹4 बढ़े हैं। और थोड़ी न्यूज़ में ये चीज़ डाल भी दी गई थी कि पहले बोल दो कि ₹10 बढ़ने हैं, ₹20 बढ़ने हैं, हम उससे थोड़ा स्लाइटली कम ही बढ़ाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि ये तो कम ही बढ़े। अब उसका रीज़न क्या है, क्यों कम बढ़े हैं? तो हमारी गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉलो करती है, जिस मैकेनिज्म को ना ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी कहा जाता है, और इससे भी स्मूथ प्राइसिंग भी समझ। अब ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी में होता क्या है कि जब ग्लोबल मार्केट में प्राइस कम भी होते हैं ना क्रूड ऑयल के, तो हमारी कंट्रीज़ में कम नहीं होते, वो अराउंड यही चल रहा होता है 80-90 के अराउंड। तब जितनी भी ये ऑयल कंपनीज है ना, तब ये अपना मोटा प्रॉफिट बना रही होती है। अंडर रिकवरी में क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के प्राइस बहुत ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये कंपनीज का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जो लॉसेज ये यहाँ पे कर रही हैं, इन्होंने उससे पहले वो उतना प्रॉफिट बना लिया होता है। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि सडनली इस देश के सिटीजन्स पे इम्पैक्ट नहीं आता, जो आपके कंज्यूमर्स हैं उन पर इम्पैक्ट नहीं आता, कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहे होते हैं मार्केट में प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के। अब कॉन्टेक्स्ट हम मेन न्यूज़ पे आ जाते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट क्या लेके आई। पहले तो ये बता दूँ कि ये रूल ऑलरेडी एनसीआर वाला जो इलाका है उसमें नोटिफाई कर दिया गया था, सीक्यूएम हरियाणा की एक अथॉरिटी है उनके द्वारा। लेकिन अब इसे उनके कैबिनेट ने पास कर दिया ओवरऑल हरियाणा के लिए। उस रूल्स में है क्या कि इन्होंने जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उनको बोला है, या तो आप सीएनजी व्हीकल यूज़ करो, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, या ईवी व्हीकल्स पे आ जाओ। और ये मतलब ये तो अभी कैबिनेट ने पास किया, इससे पहले एक नोटिफिकेशन कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने पहले ही दे दिया था। ये नोटिफिकेशन आपको Jan 1 2006 में आया, 26 में आया था, जनवरी 2026 में आ गया था। और एक हद तक सही भी है। अगर कोई कॉमर्स या कुछ ऐसी लॉजिस्टिक कंपनीज देखो जिनका बहुत दूर तक का जाना आना नहीं है, यही एक पर्टिकुलर रेडियस में 40-50 किलोमीटर में अगर घूमना है, तो इट्स बेटर कि आप क्लीनर फ्यूल पे चले जाओ। लेकिन इसके साथ साथ हमें 2-3 चीज़ों पे और ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ है कि क्या हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज भी मैं देखता हूँ कि जितने भी इंडियन ऑयल्स के पेट्रोल पंप हैं, ये रूल था कि वहाँ पे भी एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, लेकिन आज भी उस पेट्रोल पंप पे चार्जिंग स्टेशन तो हैं, लेकिन कोई भी वर्किंग कंडीशंस में नहीं। इंडिया के पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। क्या मैं ये भी बोलूँ कि इंडिया के सिटीजन के पास सिविक सेंस भी नहीं, क्योंकि वो जिस तरह पब्लिक रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ना, कभी कभी तो मेरे को खुद गुस्सा आ जाता है उनकी वो चीज़ें देख कर। मतलब आपको अगर वो चीज़ मिल रही है गवर्नमेंट के द्वारा,
तो बी रिस्पेक्टफुल फॉर देम। आप उसको अच्छे से यूज़ करो, कॉन्शियसली यूज़ करो। मतलब आपकी नहीं है चार्जिंग स्टेशन में कुछ भी हो, ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे निकालते हैं, तोड़ दो, क्या ही जा रहा है, आपका माल तो है नहीं। अब इस पॉलिसी में एक दो चीज़ें ये कोई कॉमर्स और कैब एग्रीगेट के अलावा क्या ऐड हुई है। पहले तो उन्होंने ये बोला है कि हम एक पोर्टल डेवलप करेंगे जिसपे जितनी भी इस तरह की कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी या डिलीवरी सर्विस वाली कंपनी, इनको हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये पोर्टल सिर्फ हरियाणा में नहीं, ये यूपी और दिल्ली और हरियाणा तीनों की गवर्नमेंट मिल करके डेवलप करेगी। इवन इस पोर्टल पे आपको ड्राइवर के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे कि ड्राइवर और व्हीकल दोनों के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, और वेरिफिकेशन भी इसी पोर्टल पे होने वाला है। और ये सारी चीज़ें तो पहले से भी मैंडेटरी थी। अगर आप देखोगे तो पैनिक बटन हो गया, फर्स्ट एड किट हो गया। पैनिक बटन का तो मतलब यूज़ किया जा सकता, समझ नहीं आया कितनी जगह काम कर रही है। और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, ये सब इंक्लूड करने बोला मैंडेटरी सेफ्टी डिवाइस में। उसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और जो मुझे भी सही लगी कि पैसेंजर इंश्योरेंस जो कंपनी को शायद बियर करना है, 5 लाख का कवरेज देना है पैसेंजर, ड्राइवर के लिए 5 लाख का है। और ड्राइवर का टर्म इंश्योरेंस जो होगा वो 10 लाख का होगा। उसके साथ साथ ड्राइवर को फेयर कंपनसेशन देने की बात कर रखी है इसमें। अब फेयर कंपनसेशन किस बेसिस पे बनता है ये तो कंपनियां जाने और गवर्नमेंट जाने। और फ्रेशर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की बात की, और ये बढ़िया कि अपनी फ्लीट में कुछ दिव्यांग फ्रेंडली व्हीकल्स भी इंक्लूड करने की बात की, और जो कि बिल्कुल सही है। इन सारे रूलों से बहुत हद तक कार्बन एमिशन कम हो सकता है। मेनली ये देखना होगा कि ये कितनी अच्छे से एग्जीक्यूट होता है और अथॉरिटी कितना सीरियसली इन सारी चीज़ों को लेती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि रूल्स बन जाते हैं लेकिन वो फाइल्स के लिए रूल्स होते हैं। अगर इस पॉलिसी को सीरियसली इम्प्लीमेंट करना है ना, तो दो चीज़ों पे बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा। पहली है ईवी की प्राइसिंग पे काम करना पड़ेगा आपको, और ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों चीज़ों पे बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप कंज्यूमर को तो पुश कर रहे हो कि ईवी ले लो, ईवी ले लो, व्हाट अबाउट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की भाई चार्ज कहाँ करेंगे। अगर किसी ऐसी जगह पर टीयर 2 सिटीज़ में फंस गए तो वहाँ से वापस कैसे आना है, एक बहुत बड़ा मेन इशू है। तो आपको कम से कम ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि एक हर पेट्रोल पंप के आसपास कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन तो होना चाहिए। और सिर्फ बनाने से इज़ नॉट अ एंड पॉइंट कि आपने बना करके चार्जिंग स्टेशन दे दिया। मेन थिंग उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा। और इवन ये भी कि ये चार्जिंग स्टेशन बहुत दिन से बंद है, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को ये भी कंपनी से पूछना चाहिए कि इसकी मेंटेनेंस टाइम भी क्यों नहीं हो पाई। क्योंकि ईवी रखना भी कोई ईजी सॉल्यूशन नहीं है। ईवी बल्कि नॉर्मल डीजल व्हीकल से महंगी पड़ रही है आज के टाइम। इतने इश्यूज आ रहे हैं बैटरी के और उसके इशू। उसके बाद भी आपकी जो ईवी पॉलिसी आप लेके आए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपनी दे देती है तुरंत की तुरंत सब्सिडी, लेकिन व्हाट अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। मेरे को लगता है कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने तो 2 व्हीलर्स की सब्सिडी आज तक दी ही नहीं है। अब इन सारे रूल्स का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ज़रूर है कि ईवी के प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ना ही है। ड्राइवर्स की थोड़ी एक दिन की कमाई मे बी और मे बी नॉट कम तो हो सकती है, क्योंकि जल्दी अडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे चार्जिंग टाइम का कंसर्न बहुत बड़ा होता है। इसलिए ये वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो कोई ड्राइवर सीएनजी पे आ सकता है, तो आपको फास्ट चार्जिंग की तरफ देखना तो पड़ेगा। आपकी जेब पे असर पड़ेगा, क्योंकि जितने इंश्योरेंसेस कम गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं ड्राइवर्स के लिए और पैसेंजर के लिए, एट दी एंड कंपनी क्या करेगी, कंपनी तो आपसे ही लेगी। और जो मेजर इम्पैक्ट, जो चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, ये तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, जो मुझे अभी दिख रहे हैं कि ईवी चार्जिंग का स्टेशन के लिए आपको शॉर्ट टर्म में तो नहीं हो पाएगा, लॉन्ग टर्म का गोल लेकर के चलना पड़ेगा। और ये जो ईवी पॉलिसी बनाई हुई है, ये जो अभी इन्होंने रूल्स निकाले भी हैं, तो ये इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो नहीं सकते, क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में 1 से 2 साल तो लग ही जाते हैं। अभी इनिशियल इमीडिएट इफेक्ट में गवर्नमेंट जो करेगी वो मेरे को लगता है कि लाइसेंस का एक पोर्टल डेवलप कर देगी, फिर धीरे धीरे चार्जिंग हब और ईवी स्टेशन को एक्सपेंड करेगी।
और ये 2030 में जा करके मेरे को लगता है ये प्रॉपर पूरी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास। मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह रहा, क्योंकि बुलेट ट्रेन में भी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने क्लेम तो कर दिया था कि 2026 तक बुलेट ट्रेन इंडिया में चलने लगेगी। मेरे को तो अभी 30 तक भी नहीं दिख रहा है। और सेम इसमें ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2030 तक कि इंडिया में अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा और अच्छी खासी ईवी गाड़ियाँ चल रही होंगी। वैसे अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोग इंडियंस तो भी बहुत जल्दी अडोप्ट कर लेते हैं हमसे, चाहे इंटरनेट हो चाहे ईवी कार्स हो। सेल्स अच्छी है, बट इनिशियली लोग हेजिटेट दो ही चीज़ के लिए कर रहे हैं कि फर्स्ट, एक तो हम बहुत प्रीमियम प्राइस दे करके ईवी ले रहे हैं, बहुत सस्ती नहीं आ रही, तो उसमें अगर इश्यूज आते हैं, मेनली जो उसका है बैटरी इश्यूज आते हैं, तो दोबारा से जेब पे हम पे पड़ जाते हैं। वो ऑलमोस्ट ट्वाइस डीजल और पेट्रोल कार के अराउंड आ जाती है। फिर लॉन्ग रन में देखें तो ठीक है, सेफ कर भी रही है, लेकिन फिर दूसरी एक हेजिटेशन ये हो जाती है कि व्हाट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चार्जिंग स्टेशन। अगर आप लॉन्ग टूर में जाओगे और टीयर 2 टीयर 3 क्रॉस कर रहे हो, सिटीज़ क्रॉस कर रहे हो, तो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सोचने का पॉइंट तो है। तो इनिशियली ये सारी पॉलिसीज़ आपको कितना इम्पेक्ट करेंगी तो पता नहीं। अगर लॉन्ग रन में अगर इसे अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया तो इन्वायरमेंट पे एक मेजर इम्पेक्ट करेगी, उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी पे भी मेजर इम्पेक्ट करेगी कि हमारा जो हम इतना क्रूड ऑयल बाहर से मंगा रहे हैं तो वो धीरे धीरे कम होगा। और ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है अभी, इससे भी हम ऊपर आ पाएंगे। और ये ट्रेड डेफिसिट से डायरेक्टली कनेक्ट है हमारा इंडियन रूपी।